मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जहां लोकायुक्त की छापेमारी में तकरीबन 2.5 क्विंटल चांदी बरामद हुई है। जी, 234 किलो चांदी बरामद हुई है। उस चांदी की कीमत 2 करोड़ 10 लाख रुपए आंकी जा रही है। जी, 2 करोड़ 10 लाख रुपए आंकी जा रही है उस चांदी की कीमत। परिवहन विभाग के पूर्व कांस्टेबल के घर से यह चांदी बरामद हुई है, 234 किलो यानी तकरीबन 2.5 क्विंटल चांदी। परिवहन विभाग के पूर्व कांस्टेबल के घर से तकरीबन 2.5 क्विंटल चांदी बरामद हुई है सौरभ शर्मा के घर से। जी, सौरभ शर्मा के घर से। जो सौरभ थे वो पूर्व परिवहन विभाग के जो थे कि कांस्टेबल थे, एक छोटे से कांस्टेबल थे, और उनके घर से तकरीबन 234 केजी चांदी बरामद होती है और उसकी कीमत जो 2 करोड़ 10 लाख रुपए आंकी जा रही है। और वहीं सौरभ शर्मा के करीबी के कार से 52 किलो सोना, 11 करोड़ कैश बरामद होता है। जी हाँ, 52 किलो सोना और 11 करोड़ कैश बरामद होता है। उस कैश को गिनवाने के लिए जो है कि मशीनें लगवाई गई हैं, उस कैश को गिना जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि सौरभ शर्मा ने इतनी बड़ी रकम कहाँ से पाई, और जो चांदी के ईंटें थीं वो ज़मीन के अंदर यानी घर के अंदर उसने कपड़ों में करके, बोरी में करके दफन करवा दी थी, मतलब ज़मीन के अंदर गड़वा रखा था। ये सौरभ शर्मा एक छोटा सा कांस्टेबल जो थे परिवहन विभाग के, वो इतनी बड़ा एम्पायर कैसे खड़ा कर पाए? कहीं ना कहीं ये मुद्दा बहुत सवाल खड़ा करता है, बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि एक नॉर्मल व्यक्ति जिसकी सैलरी महज 25 से 30 हज़ार रुपये के करीब है, वो इतना बड़ा एम्पायर कैसे खड़ा कर सकता है? इसमें या तो बिजनेसमैन का हाथ हो सकता है या फिर पॉलिटिशियन का। वो जो कार के अंदर 52 किलो सोना, 11 करोड़ रुपए मिले हैं, वो तो भोपाल से बाहर ले जाने की तैयारियां चल रही थी उनकी। लेकिन अभी तक यह कंफर्म नहीं हो पाया है कि सौरभ शर्मा के ग्रुप में कौन कौन है। क्या राजनीतिक पार्टियां हैं या फिर कोई बड़े बिजनेसमैन? अगर बड़े बिजनेसमैन हैं तो ये पैसों को और इन 52 किलो सोने को कहाँ ले जाना चाह रहे थे, क्या करने के लिए ले जाना चाह रहे थे? इस पर जो है कि पुलिस छापेमारी में जो है कि इतना बड़ा अमाउंट जो पाई है, वो अभी उसका पूरा गिरोह का पर्दाफाश नहीं हो पाया। बशर्ते यह सबको सोचने पे, पूरे देश को सोचने पे मजबूर कर रहा है कि इतने बड़े रकम के साथ एक महज जो है कि परिवहन विभाग के छोटे से कर्मचारी के पास इतना बड़ा अमाउंट कहाँ से आया। ये सवाल खड़ा करता है सरकार के ऊपर। जो शासन में पहले सरकारें रहीं और अभी जो सरकारें हैं, इन दोनों के ऊपर सवाल खड़ा करता है। लेकिन आगे देखा जाता है, इस पे जो है कि जांच एजेंसियां अपनी जांच कर रही हैं, आगे क्या फैसला निकल के आता है, अब किस किस का हाथ है, अभी तो जांच में ही खुलासा हो सकता है। थोड़ा इसमें टाइम लगेगा, लेकिन सारी चीज़ें सामने आती नज़र आएंगी। और वहाँ ये भी बताया जा रहा है कि 17 लाख की घड़ियाँ, 15 लाख के पर्स और 11 लाख की अंगूठियाँ भी बरामद हुई हैं, जो कि सौरभ शर्मा के घर से। ये बहुत बड़ा एक विचार करने का विषय है कि इतना बड़ा अमाउंट आखिरकार एक कांस्टेबल के पास कैसे आया।